तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज जाओ यहाँ से। तुम अंदर चलो। सिगरेट पी रहा हूँ। चलो। अगर तुम्हारे पास मेरे कमरे की चाबी है तो मेरे पास तुम्हारी है। यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन तुम्हें बता दूं कि रात में अकेला मैं कम ही होता हूँ। तुम बहुत कमीने हो, झूठ बोलकर मुझे डॉक्स पर ले गए थे। हाँ, अगर वैसे पूछता तो तुम मना कर देती। तुम्हारे लिए पास्ता बनाऊं तो तुम माफ कर दोगी? मैंने सशीमी ऑर्डर किया है। रात को हमेशा लाइट खाती हूँ। ओह, आखिरकार लग ही गई। मैं पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रही थी। मैंने आपकी वेबसाइट पर सामन साशिमी ऑर्डर किया था, जो 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। ये आप क्या कह रही हैं? डिलीवरी के लिए कोई नहीं है? ओह, ऐसा क्या? उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। आई एम रियली सॉरी। तो कोई और नहीं है जो ऑर्डर डिलीवर कर सकता है? अच्छा, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। ओके ओके। नहीं, मेरे पास पास्ता बनाने के लिए घर में टमाटर है ही नहीं। और मुझे हेलो, सुनो। वो नहीं आएंगे। तो ब्रेकफास्ट तो मिन कपड़ों में करते हो? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। किस चीज का? तुमसे माफी की। दरअसल माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। तुम्हें पता है डॉक्स पर जो वो आदमी छुपा रहा था वो कौन थी? वो उसकी लवर थी। अरे क्या फायदा ऐसे सिनेस्थीसिया का जो अधूरी बात बताता है। नहीं, अपनी नाकामी मुझ पर मत डालो। एक बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम कहीं और घूम रहे हो। हाँ, मैं पलेर्मो में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो नहीं कर पाया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर पहले ही ये बता देते तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। तुमने ही तो कहा था ना तुम पुलिस वाली नहीं हो। मैं जानती हूँ लूका को किसने धक्का दिया है, और वो जूलियानो नहीं है। तो फिर बता दो वो कौन है। नुन्जियो, उसका डैड। तुम्हें कैसे पता? तुम पुलिस हो, पता लगा। हाय। ओह हाय, कैसी हो? क्लाउडिया तुम्हें पूछ रही थी। अब इस बार तुमने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, मेरे आर्टिकल पर बधाई देना चाहती होगी। देखते हैं। मुबारक हो मिस इटालिया। थैंक यू। जिस लीड के बारे में बताया था उसी पर काम किया। और देखो ना, हम पर मानहानि का केस हो गया। क्या? पर ये केस किया किसने? नुन्जियो पेलुसो ने।
मेरी इजाजत के बगैर तुमने उन पर कत्ल की साजिश करने का इल्जाम लगाया। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने इल्जाम लगाने से पहले ठीक से जांच पड़ताल कर ली थी? हाँ किया था, जूलियानो ने मुझे सब कुछ बता दिया था और मेरे फोन में उसके जख्म का फोटो भी है। अच्छा, एक फोटो और बच्चे की कहानी, क्या यही है तुम्हारा सबूत? एक अच्छा जर्नलिस्ट हमेशा पहले वेरीफाई करता है, लेकिन तुमने तो जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि तुम तो सबको अपनी स्माइल और लिपस्टिक से ही पूरी तरह कायल कर देती हो। पता है लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते? चाहे कितना भी कड़वा हो, लेकिन हम हमेशा सच बोलते हैं। हम किसी बच्ची की बातों में नहीं आते जो सिर्फ अटेंशन चाहता हो। आई एम सॉरी। जो तुमने किया उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जाकर नुनसियो से बात करो और याद रहे, अगर ये मामला खत्म नहीं हुआ तो लौटकर यहाँ मत आना, समझ गई? तुम फिर से यहाँ पर, निकल जाओ यहाँ से। 1 मिनट रुकिए प्लीज, मैं आपकी रिपोर्ट की वजह से आई हूँ। वो तुम्हारे उस झूठे आर्टिकल पर मेरा जवाब है। जूलियानो ने मुझे बताया था। जूलियानो झूठा है। ये देखो, इसी जख्म के बारे में लिखा था ना? कुछ महीने पहले ही उसकी सर्जरी हुई थी। यकीन नहीं होता तो पढ़ो इसे। समझ नहीं आ रहा, आखिर वो ये सब कहानियां क्यों बनाएगा? क्योंकि वो नाराज है। मैंने दूसरी शादी की, इसलिए मुझसे बदला लेना चाहता है। उसे लगता है कि मेरी वजह से उसकी माँ यहाँ से चली गई। और वो कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। एक नोट छोड़कर गई थी। वो खुद से ही नाराज थी, वो माँ बनना नहीं चाहती थी। मुझे हमेशा के लिए इस बंधन में बांधकर कोई नहीं रख सकता, ये लिखा था उसने। मैंने जूलियानो को नहीं बताया, नहीं चाहता था उसे कोई दुख हो, इसलिए इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। और जब होंगे ना, तब समझ में आएगा कि उन्हें हर रोज प्यार करना पड़ता है। मुझ में अब हिम्मत नहीं बची है। मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। अगर तुम ये रिक्वेस्ट करने आई हो तो चली जाओ यहां से। इंस्पेक्टर मैं आ जाऊं क्या? नहीं, मैं अंडरवे में मत आओ। अरे बाप रे। पूरी मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे हंसी आती है कि तुम अब तक मेरा मजाक नहीं समझ पाते। खैर, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा हंस तो लेता हूँ। मेरे होने का कोई तो फायदा हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। थैंक यू। यू वेलकम। उस रात मैं कोव में अपने लिए कुछ फोटोज खींचने के लिए गया हुआ था और मैंने वहाँ कुछ लोगों की फोटोज खींची। फिर मैंने न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर पहचान ली, वो लड़का जिस पर लूका को धक्का देने का इल्ज़ाम है। आप इस फोटो के नीचे देखो, दिन और टाइम दोनों दर्ज है। टाइम है 11:50 PM। मैं तो रात के 2 बजे तक वहाँ था और वो भी वही था। सोचा ये जानकारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसका कोई मतलब नहीं है। जूलियानो क्लिफ पर गया था और उसके पास लूका को धक्का देकर कोव तक पहुंचने का टाइम था। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। जो हमें क्लिफ पर फुटप्रिंट मिले थे उनका रिजल्ट अभी आ चुका है। बोलो, डेली सोप की तरह सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? दरअसल वो फुटप्रिंट जूलियानो की फुटप्रिंट से मैच नहीं करते। हाँ, परफेक्ट। क्या इसका भी कोई मतलब नहीं? तुम्हें तो और किसी पर शक भी नहीं है, किसी पर भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तो उस बच्चे पर ही था, है ना? हाँ? सुनो फ्रांचेस्को, तुम एक अच्छे कॉप हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अगर मुझे पता चला तुम फिर से वही काम कर रहे हो जिसके लिए मना किया था, पहले तो मैं प्रोसिक्यूटर को बताऊंगा और फिर वैसी धुलाई करूंगा जैसी तुम्हारी बचपन में होती थी। समझ गए? जी समझ गया। तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ बोलो। हाय, मैंने तुम्हारी ऐड पढ़ी थी, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ क्यों नहीं। वैसे इस बार कौन है? कोई गिद्ध या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसे अटेंशन चाहिए? ह्यूमिडिटी की वजह से टांग का दर्द बढ़ जाता है ना। जो तुमने लिखा है बहुत मिल रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है, पर कोई चश्मा काम नहीं आएगा। कहाँ मिल सकते हैं? Softly, my love, like this. 'Cause I'm
मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। क्लाउडिया की डांट के बाद मुझे तुम पे थोड़ा तरस आया था। क्या तुम यहाँ वेट कर सकती हो? अगर जरूरत पड़ी तो। मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी कर लिया। हवस? सोचा नहीं था तुम इतनी खूबसूरत होगी। तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाऊंगी। दूर रहो मुझसे। पीछे कमीने, बैठ जाओ। चलो जल्दी। मेरे पास उसका नंबर है, रिपोर्ट करूंगी। मदद करने के लिए शुक्रिया। अगली बार अपने साथ हथियार लेकर चलूंगी। अगली बार? क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि ये सब नकली है? अब बस करो। नहीं कर सकती। देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर प्रॉमिस करो कि ये सब सुनकर तुम मुझ पर तरस नहीं खाओगी। वो तो आ ही जाता है। नहीं बताना चाहती तो मैं जाती हूँ। मुझे एक बीमारी है, ये सिनेस्थीसिया से जुड़ी हुई है। तुम्हें बताया भी था। ये खानदानी बीमारी है जो बहुत बुरी है। अगर मेरे डैड मिल गए तो इसका इलाज भी मिल जाएगा। यकीन नहीं हो रहा। कम से कम उम्मीद तो है। इसलिए नहीं कह रही क्योंकि तुम मरने वाली हो, वो तो सबको मरना ही है। लेकिन इलाज के लिए तुम उसे ढूंढ रही हो जो सामने नहीं आना चाहता। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आज देखा ही ना हो, और वो मुझे मिलना क्यों नहीं चाहेंगे? दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। नहीं कहूंगा कि तुम्हें बोला था, लेकिन चलो बोल ही देता हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, तुम सही थे। तुम बिल्कुल सही थे। मैं बेवकूफ और गैर जिम्मेदार हूँ। ओके, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं जूलियानो, वो पागल और एलिया से भी बेवकूफ बन गई। अभी एलिया कौन है? याद है मैंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था? उसमें से एलिया आखिरी था। हम शादी करने वाले थे, पर वो भाग गया और फिर पता चला उसकी 2 फैमिलीज थी। वो एक बहुत ही कमाल का इंडिगो था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे धोखा देगा। लेकिन मुझे ये सब क्यों बता रही हो? देखो, सिनेस्थीसिया कोई सुपर पावर नहीं है, और मैं मानती हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ, वरना मैं अपने डैड को ढूंढने यहाँ नहीं आती, जिनसे मैं कभी मिली तक नहीं हूँ। पता नहीं वो मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं। तो तुम अपने डैड के लिए वापस आई हो क्या? देखो, बात वो नहीं है। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई। तुम्हारी गलती नहीं है। बुशेमी बिल्कुल सही है। मैं उस इन्वेस्टिगेशन से अपना दिमाग नहीं हटा पा रहा। दरअसल इस केस में मैंने अच्छे से दिलचस्पी नहीं ली। सोच रहा था कि जूलियानो ही मुजरिम है, पर मैं गलत था। वो बेकसूर है। तुम बिल्कुल सही थी। मैं नहीं थी। जूलियानो ने मुझसे झूठ बोला। मैंने जूलियानो की ये फोटो खींची। उसने कहा ये चोट उसके डैड ने उसे दी है। ये कैसे हो सकता है? फिक्र मत करो, ये तो सिर्फ एक सर्जरी का निशान है। नहीं, वो नहीं। ये टैटू विटोरी रोजी की बॉडी पर भी सेम ऐसा ही टैटू था। ये वही लड़की है ना जिसने पहाड़ से कूदकर खुदकुशी की थी? वो बहुत ही सैड लेकिन बहुत ही इजी केस था। मैं मानता हूँ कि उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अलग थी, अजीब थी, लेकिन ये टैटू, ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है उसकी मौत का लूका के केस से कोई कनेक्शन हो सकता है? कहाँ जा रहे हो? फोटो के लिए थैंक यू। अब आगे का काम पुलिस कर लेगी। ये रहा, तुम इसे देख चुके हो। और अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो निर्दोष हूँ, राइट?
मैं ये सब बातें भूल के बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। हाँ, पर किसी ने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की थी। जरा सोचो, ये हो सकता है कि उसकी मौत का विटोरी की मौत से भी कोई कनेक्शन हो। तुम्हारे तो बहुत करीब रही होगी, क्यों? तुम दोनों ने बिल्कुल एक जैसा ही टैटू बनवाया है। तो तुम दोनों के बीच क्या था? हम दोनों कुछ समय साथ थे। कब तक? हम जानते हैं जब उसने खुदकुशी की उसकी सगाई हो चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारी क्लास में था। वो सेबा है ना, तुम्हारा दोस्त है वो। क्या तुम और विटोरी लवर थे? सच सच बताओ मुझे। लेकिन चला नहीं। सेबा को पता नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है? बताओ, ये किसका फोन है? विटोरी रोजी का है, लेकिन वो नहीं जो उसकी मौत के बाद हमने एनालाइज किया था। ये दूसरा फोन है जो हम लोगों को आज ही मिला है। तो तुमने ये हमें क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं पता था कि वो फ़ोन वहाँ पर पड़ा था। तो ये तुम्हारे कमरे में कैसे आया? तुम नहीं बताओगे, पता है मुझे, लेकिन हम पता लगा लेंगे, डोंट वरी। वो लूका के पास था। विटोरी की अंतिम क्रिया के बाद मैं वहाँ से चला गया। जब मैंने उसे वहाँ अकेले देखा तो मैं उसके पास गया, पर मुझे देखकर उसने वो पिंक कवर वाला फ़ोन छुपा दिया। मुझे ये फ़ोन दो, मुझे ये फ़ोन दो, मैंने कहा मुझे ये फ़ोन दो, लाओ दो। उसमें मैजिक के साथ उसके कुछ फोटोज और चैट्स थे। मैजिक क्या चाहता था? वो ब्लैकमेल कर रहा था। उसने धमकी दी थी कि वो फोटोज नेट पर डाल देगा। मैंने उसे बहुत डांटा और समझाया भी, तब जाके वो लूका माना। हाँ, वो मैजिक है। विटोरी ने खुदकुशी कर ली। वो तुम्हारी वजह से मर गई। मैं उसे धक्का नहीं देना चाहता था। उसने जो विटोरी के साथ किया, मैं उस पर गुस्सा था। वो उसकी वजह से मरी थी। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ था। मैं ये सब बातों को भूलकर बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। लूका मैजिक नहीं था। दरअसल वो उसे बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। अफसोस तुमने गलत भाई को मारने की कोशिश की। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या गलत भाई? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? चाइनीज सीख रही हो? ऑब्वियसली नहीं, मैं तो बस इस टैटू को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यही टैटू इन दोनों केस के बीच की कड़ी है। ये देखो, ये टैटू तो बिल्कुल सेम है। हमेशा एक साथ बंधे हुए। ये तो एक तरह से धमकी हुई। लूका कुसीमानो को मारने की कोशिश करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूका को कल रात क्लिफ से धक्का दिया गया था और अब उसकी हालत पहले से बेहतर है। सेबा गिरफ्तार हो गया। जानता हूँ, डैड ने बताया मुझे। ओह, तो तुम इसलिए यहाँ पर आए हो, ये जानने के लिए कि उन्होंने लूका के साथ क्या किया? बताओ, लूका ने तुम्हारे लिए क्या किया? इस टैटू का मतलब है हमेशा एक साथ बंधे हुए। देखा जाए तो ये तुम्हारा जवाब है तुम्हारे मॉम के लेटर का, जो वो पीछे छोड़ कर गई थी। वो हमेशा बंधी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तुम चाहते थे। तुम्हारे डैड ने वो नोट छुपा दिया था, लेकिन तुमने पढ़ लिया। मेरी मॉम मेरी वजह से हमें छोड़कर चली गई थी। मैं ही उनके जाने की वजह था। विटोरी की तरह ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे ब्लैकमेल करने लगे। उसके फोन में वो मैसेजेस तुम्हारे थे। लूका ने उसे देख लिया था। उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
मैजिक, ये नाम विटोरी के ब्लैकमेलर का निकनेम था। ये मैजिक जॉनसन का नाम है, जूलियानो की टी शर्ट वाले बास्केटबॉल प्लेयर का। साइबर क्राइम यूनिट को ये अकाउंट मिल गया है। लूका को विटोरी का फ़ोन मिला और वो जान गया कि उसका भाई ही ब्लैकमेलर है। इसी बात पे स्कूल में उन दोनों की लड़ाई हुई थी। दरअसल जूलियानो अपने भाई को नहीं, अपनी मॉम को मिस कर रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि माँ को उसके बच्चे की परवाह ही नहीं, लेकिन इस वजह से दूसरों से नफरत नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल से अभी अभी फोन आया, लूका को होश आ गया है। मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैंने रिपोर्ट वापस ले ली है। थैंक यू। मेरी वजह से जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस है। अगर मैंने जूलियानो पर ध्यान दिया होता, शायद अभी भी उतनी देर नहीं हुई है। तुमने सही कहा था, कुछ रिश्ते सच में अटूट होते हैं। वो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप। ये हमेशा सच रहेगा। डैड के बिना बड़ा होना मुश्किल है। आप बेहतर बनने के लिए पूरी जिंदगी लगाते हो। खामोशी से तकलीफ झेलते हो। चाहते हो दूसरे बच्चे वो ना झेले जो आपने झेला है। डैड के बिना बड़े होने से आप ताकतवर बनते हैं, जिंदगी जीना सीखते हैं। अरे ये सब तुमने क्या लगा दिया है? हटाओ इसे। क्या हुआ? मुझे लगा तुम इससे पहले बेचा करते थे। सिर्फ जर्नलिज्म स्कूल की फीस देने के लिए बेचता था। मैंने पढ़ाई के लिए मिस इटालिया का पैसा भी लगा दिया। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरे की शुरू होती है। हाँ, एक बात और बता दो, ये फोटोशॉप नहीं है। टिप देने के लिए थैंक्स। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम बीमार हो और मरने वाली हो, तुम्हारे लिए किया। आप अपने आसपास अपने जैसे लोग ढूंढने लगते हैं। Have a nice evening. फिर चाहे मिलने वाले लोग आपसे अलग ही क्यों ना हो। जब आप बिना डैड के बड़े होते हैं तो एक चीज की बहुत मुश्किल होती है, भरोसा करना और मदद मांगना। मुझे भूख लगी है पर खाना बनाना नहीं आता। जरा चिली पास करोगी प्लीज? हाँ, ठीक है। तुम जर्नलिस्ट ही ठीक हो, कुक बनने के बारे में कभी मत सोचना। मैंने केस पर तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा, वहां ब्रेड क्रम्स पड़े हैं, उठा के दोगी? तुमने ये जानकर अच्छा किया कि जूलियानो ही विटोरी को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ वही तो। थैंक यू। तो शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। ये भी बात सही है, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। पर ऐसा क्यों?
वो इसलिए क्योंकि मैं जंक फूड बहुत खाता हूँ। बढ़िया है। वैसे क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम सही थे। मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए ही पलेर्मो आई थी, लेकिन मेरे पास यही एक पुरानी बीटल कार की फोटो है जिसमें पलेर्मो का नंबर है। सोचा था मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों ढूंढ रही हो? अब एक पुराना फैमिली इशू है, मदद कर सकते हो? कोशिश करूंगा। चलो एक डील करते हैं, मैं खाना बनाऊंगा और तुम ब्रेकफास्ट वाले कपड़े पहनना, दोनों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ओके, मंजूर है। हमारा पास्ता तैयार है। अच्छा दिख रहा है। मदद मांगना कोई आसान काम नहीं, लेकिन आज मैंने ये काम भी सीख लिया। आप डैड के बिना बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती। और फ्रांचेस्को, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मेरी जिंदगी खतरे में है। और शायद सिर्फ मेरी नहीं,